हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पढ़ेंगे जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु जो थे उनका नाम था रामानंद। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म जो है यह मगहर में हुआ था, जिसे कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये गैड़िया संप्रदाय से जुड़े थे। किस संप्रदाय से? गैड़िया संप्रदाय से। पृष्ठीय मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो पृष्ठीय मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है यह वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायी को जो है क्या कहा जाता है? वैष्णव। तथा आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म जो है यह केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीजक के रचयिता कौन थे। तो बीजक के रचयिता जो हैं यह थे कबीर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भक्ति कावित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो इनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिकै भजो सो हरिके होई। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है यह है रामानंद की। दासबोध के रचयिता कौन थे। तो दासबोध के जो रचयिता थे यह कौन थे? रामदास थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म है यह 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर, जिसका वर्तमान नाम जो है वह है ननकाना। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है गुरु नानक देव को। बंगला और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो यह जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तथा निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था। तो कवि चंडीदास का योगदान जो था वह बंगाली भाषा को प्रसिद्ध बनाने में था। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। तो यह रोका था रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। तो यह बिताया था निम्बार्काचार्य ने। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में बिठोआ या विट्ठल का आंदोलन का केंद्र क्या था। तो विट्ठल के आंदोलन का जो केंद्र था वह था पंढरपुर। क्या था? पंढरपुर। अगला क्वेश्चन है किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से, जिसे कि एक टीका किया जिसे कि मराठी में जो है ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो यह किया था ज्ञानदेव ने। अगला क्वेश्चन है कि यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है। यह उक्ति किसकी है। तो यह है एकनाथ की। दस्यु भाषा है, यह उक्ति किसकी है। तो यह है एकनाथ की। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन थे। तो यह थे नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता जो हैं यहाँ गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो यह था शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी। असम चैतन्य किसे कहा जाता है। असम का चैतन्य जो है यह किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है शंकर देव को। तथा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवक्ता
प्रस्तावक नहीं था। तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे, बाकी वल्लभाचार्य, त्यागराज तथा तुकाराम ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है रामानंद को, जो कि कबीर के गुरु थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किस शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो किसके शिक्षाओं द्वारा? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो यह थे रामानुजाचार्य। तथा शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म जो है या कलाडी या कलादी गांव में हुआ था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। तथा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो जो सबसे पहले आए शंकराचार्य, उसके बाद में रामानुज तथा उसके बाद में आए थे चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? यह किया था रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे रामदास। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो यह बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे शंकराचार्य। गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीता गोविंद के रचयिता थे जयदेव। तथा भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया? तो यह किया था शंकर देव ने। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? तो यह है शंकराचार्य की। तथा निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल कहाँ है? तो यह है नदी या नवद्वीप। उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो यह था चैतन्य के। तथा निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु जो कहा जाता है चैतन्य को। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन थे? तो यह थे मलुकदास। फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।